जो हिजाब का तनाज़ा चल रहा है इसको 3 तरीक़े से देखा जाना चाहिए। एक तो मज़हबी नुक़्ते नज़र से, दूसरा समाजी नुक़्ते नज़र से, तीसरा क़ानूनी नुक़्ते नज़र से। अभी क्या है, हिजाब का मामला बहुत हसास मामला है। ये इसमें मज़हबी नुक़्ते नज़र से देखेंगे तो मज़हब में भी कहीं जबर नहीं है। मज़हब में चंद चीज़ें फ़राइज़ हैं, चंद चीज़ें वाजिबात हैं, चंद चीज़ें सुन्नत हैं, चंद चीज़ें तरजीहात हैं। और इस तरह से हिजाब का देखा जाए कि तो कुरान में ही साफ़ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि औरतों को चाहिए कि वो अपनी ज़ीनत की नुमाइश ना करे, उसकी पर्दा करे। तो इस तरह से अभी मसलक के बुनियाद पर और जो इलाक़ाई जहाँ पे रहते हैं उसकी बुनियाद पर वो हिजाब लगाते हुए, पर्दा करते हुए, बुर्क़ा पहनते हुए लोग चले आ रहे हैं। ये रिवायत बन चुकी है। तो अभी इसमें तब्दीली करने के लिए जबर भी नहीं कर सकते, जो पहन रहे हैं उनको, या नहीं पहन रहे उनके पर भी ज़बरदस्ती पहना नहीं सकते। ये मज़हबी नुक़्ते नज़र है। और दूसरा है समाजी। अब समाज क्या है, हिंदुस्तान का समाज अलग है, सग़ीर का बरसग़ीर का समाज अलग है, और अफ्रीका का, एशिया का, सऊदी अरब का, और अलग यूके का, अमेरिका का, सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के लिबास, खाने वगैरह चलते रहते हैं। तो उस लिहाज से वो वहाँ पे ये मज़हब तो यूनिवर्सल मज़हब है, आलमी मज़हब है। तो वहाँ पे इलाक़ाई तौर पर जो कपड़े वो पहनते हैं, जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे इस्लाम की पाबंदी करते हुए बुनियादी चीज़ों की लोग अपना खाना खा सकते हैं, अपने कपड़े पहन सकते हैं। अब रहा क़ानूनन, यहाँ पे क़ानून की निगाह में भी क्या है, जहाँ पे अगर यूनिफ़ॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे पुलिस में, मिलिट्री में और स्कूलों में, तो पहले चीज़ यही है कि वो अपने यूनिफ़ॉर्म की कदर करें, यूनिफ़ॉर्म पहनते हुए अपना काम करें या जो भी कार्रवाई करनी है करते रहें। तो इस तरह उसके अलावा भी यूनिफ़ॉर्म की पाबंदी करते हुए अगर किसी को और अपने मज़हब के जो पाबंदी कर ले तो उससे कोई ख़बात नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी स्कूल के यूनिफ़ॉर्म के जो प्रिस्क्राइब कर दिया है, उसको अगर बच्चे जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो यूनिफ़ॉर्म पहन के जा रहे हैं तो इसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई ख़बात नहीं है। उसके अलावा अगर एक स्कार्फ ओढ़ लेते हैं, दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, सर पे ये कर लेते हैं, तो इसमें कोई ख़बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई किसी को खलल नहीं पड़ रहा है। वो अपने मज़हब का भी एहतराम कर रहे हैं और स्कूल का भी एहतराम कर रहे हैं, अपने लिबास का भी एहतराम कर रहे हैं। अभी आइन क्या कहता है कि लोगों को मज़हबी पर अमल करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ज़मीर की तरफ से आज़ादी है, अपने ज़मीर को खुला रखकर अपने मज़हब अमल करने की आज़ादी है। उसके अलावा सिर्फ यही चंद शराइत हैं कि इससे किसी के अखलाकियत पे असर ना पड़े, सेहत पे असर ना पड़े, या अमन आमा यानी पब्लिक आर्डर पे असर ना पड़े, बस इतनी ही कंडीशंस हैं। अब इस कंडीशन में ये जो बच्चों का हिजाब का तनाज़ा दिखाया जा रहा है, इसमें देखें तो ना इससे पब्लिक आर्डर में कोई दिक्कत हो रही है, अमन आमा में, ना सेहत पे असर पड़ रहा है, ना इस पर कोई अखलाकियत को मजरूह हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हिजाब में रहते हुए यूनिफ़ॉर्म का भी पाबंदी करते अगर कोई इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं तो इनको करते देना चाहिए। चला हुआ आ रहा है इस तरह का। अभी अचानक से अगर कोई क़ानून ला रहे हैं, कोई हुक्म जारी कर रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं, तो उनको लाने के पहले सोचना चाहिए कि इससे उनको तकलीफ़ क्या हो रही है। लाने के लिए कुछ वजूहत होनी चाहिए। अगर इस वजूहत में अगर कोई स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उसमें उसके असर पड़ता है ऐसे क़ानून से, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, उनके एतराज़ को लेकर डिस्कशन करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी ये जो है ना, ये मरकज़ी क़ानून का है फरमान, ना रियासती क़ानून का है। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है, सेक्शन 7 है, उसमें बता दिया गया कि हुकूमत कहाँ तक मदाखलत कर सकती है एजुकेशन में, मगर यहाँ पर तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो सिर्फ कॉलेज के अंदर जो कमेटी होती है, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, उन्होंने अचानक से ऐसा फरमान जारी कर दिया, वो भी गैर आइनी है। बस अदालत के हुक्मनामे के बाद अभी क्योंकि हिजाब का मामला तो एक हसास मामला है, इसमें जज्बात शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये मज़हब से टकराने वाली बात हो चुकी है, ये छेड़छाड़ की तरह नज़र आ रहा है। तो इसमें हर लोग अपने तरह से इसका रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए आते हैं। बावशोर लोग, ज़िम्मेदार लोग क्या करते हैं, क़ानून का सहारा लेते हैं, अदालत जाते हैं, इसको गैर आइनी समझ के वो अदालत के फ़ैसले पर जोर दे रहे हैं, अदालती कार्रवाई कर रहे हैं। समाजी लोग अपने तरीक़े से अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हिजाब का अचानक से ऐसा लागू कर देना, इस पर रोक लगा देना, ये
समाजी काम है। अब मज़हबी लोग अपने तरीके से इस पे मजम्मत कर रहे हैं कि मज़हब की जहाँ पे आज़ादी दी गई है क़ानून में, या इस जगह पर इस तरह से करने वाला शरपसंद है। अब सब लोग सियासी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह से उसका कर रहे हैं, तो एहतजाज तो होता रहेगा, अपने ख़यालात का इज़हार करने का एक ज़रिया है। क़ानून के दायरे में रहकर एहतजाज करते हैं तो वो भी खुशाइन बात है कि लोगों को समझ में आता है कि कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग इख्तलाफ रखते हैं। मगर इसको गैर क़ानूनी तरीके से करना या ज़्यादती करना पुलिस की तरफ से या लोगों की तरफ से हो, ये बहुत मजम्मत करने के काबिल है।